हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज़ मनीष और इस वीडियो में हम कुछ ज्योग्राफी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन रिसीव दिस नोटिफिकेशंस एज एंड व्हेन वी पोस्ट अ वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं। देखते हैं ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच आर रेलिवेंट फॉर योर स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम्स and other exams that the state government conducts, and these are also going to help you a lot in the upcoming Haryana Civil Services exam. So let us see. Most of the questions in this video shall be from the physiography of India. तो physiography of India अगर आपने already prepare कर रखा है, you can test yourself by pausing the video after every question and trying to answer the question yourself. Starting from the first, the Union Territory of Puducherry has enclaves in which of the following states of India? पुडुचेरी बेसिकली 4 अलग अलग टेरिटरीज में डिवाइडेड है जिनको कंबाइन करके हम यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी मानते हैं। तो वो सारे के सारे यूनिट्स कितनी स्टेट्स में स्प्रेड हैं? ए 1 इज कर्नाटका, 2 इज आंध्र प्रदेश, 3 तमिलनाडु, 4 केरला। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर 1 and 4, 1, 2 and 3, 2, 3 and 4 और 1, 2, 3 and 4। इनमें से कौन कौन सी स्टेट्स में जो यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी के कंपोनेंट्स हैं वो स्प्रेड है? देखिए 4 हिस्से हैं, यनम, पुडुचेरी, कराईकल और माहे। दीज आर द 4 टेरिटरीज जिनको कंबाइन करके हम यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी मानते हैं, बिकॉज दीज आर द एरियाज वेयर देयर इज फ्रेंच इन्फ्लुएंस। तो इसलिए कल्चरली, एथनिकली दे आर सेपरेट, इसलिए इनको चाहे अलग अलग स्टेट्स में भी हैं तब भी इनको हम एक यूनियन टेरिटरी का हिस्सा मानते हैं। नाउ इसमें से जो यनम है, इट इज इन आंध्र प्रदेश। तो यानी कि आंध्र प्रदेश इज करेक्ट। जो पुडुचेरी और कराईकल हैं ये दोनों के दोनों दे आर इन तमिलनाडु। सो तमिलनाडु ऑल्सो इज करेक्ट। माहे इज इन केरला। सो केरला इज ऑल्सो करेक्ट। तो आपका आंसर हो जाएगा 2, 3 and 4। सो मैप पे अगर आप देखेंगे ध्यान से, यू विल फाइंड दीज यनम इन आंध्र, पुडुचेरी एंड कराईकल इन तमिलनाडु एंड माहे इन केरला। दीज आर द 4 territories that combined are known as the Union Territory of Puducherry. Question number 2. Consider the following statements. The Luni River flows towards southwest. The Luni River flows towards southwest. Second, the desert region of India slopes towards south. Which of the statements are correct? 1 only, 2 only, both 1 and 2, or neither 1 nor 2? तो अगर हम इंडिया का मैप देखें रफली, सो लूनी रिवर जो है इट इज हेयर, समवेयर हेयर। तो लूनी रिवर फ्लोज टुवर्ड साउथ वेस्ट, yes of course, this is correct, it flows towards southwest. Second, the desert region of India slopes towards south, the desert region of India is here. तो क्या ये साउदर्न स्लोपिंग है, क्या ये साउथ की तरफ स्लोप करता है? करता भी है और नहीं भी करता है। दैट मीन्स इट्स अ रॉन्ग आंसर। करता है का मतलब ये है कि जो इसका सदर्न पार्ट है, द सदर्न पार्ट ऑफ दिस डेजर्ट, इट स्लोप्स टुवर्ड्स साउथ, लेकिन जो नॉर्दर्न पार्ट है इट स्लोप्स टुवर्ड्स नॉर्थ। तो 2 तरफ स्लोपिंग है इंडिया का जो डेजर्ट एरिया है। दैट मीन्स सारा का सारा रीजन साउथ की तरफ स्लोप करता है। दिस इज नॉट करेक्ट। तो आपका स्टेटमेंट हो जाएगी 1 ओनली इज द करेक्ट स्टेटमेंट। काफ़ी सारे क्वेश्चन आप देखेंगे जो कि मैप से आंसर हो सकते हैं। सो इफ़ यू सी मैप रियली केयरफुली एवरी डे, देन इट्स गोइंग टू हैव अ रियली ग्रेट इम्पैक्ट ऑन योर परफॉर्मेंस इन ज्योग्राफी। So on the basis of orientation, the desert can be divided into 2 parts. Northern part is sloping towards Sindh, यानी कि northwest की तरफ sloping है, and southern towards the run of Kutch. Most of the rivers in this region are ephemeral. Ephemeral मतलब वो seasonal rivers हैं, and the Luni river flowing in the southern part of the desert is of some significance. So southwest direction में वो बहती है। Only option 1 is correct. Question number 3. ये करंट इवेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये कुछ करंटली हुआ है 2-3 महीने पहले जिससे ये क्वेश्चन डाला गया है। विद रेफरेंस टू द माउंट एवरेस्ट,
Consider the following statement. So if you think geography can only be static, this is a question for you. ये static से बनाया गया है लेकिन content सारा current से लिया गया है. The foreign ministers of Nepal and China jointly certified the elevation of Mount Everest at 8,848.86 meters above the sea level, 86 centimeter higher than what was recognized since 1954. Secondly, Mount Everest rises from the border between China and India. एक statement current से है, एक statement जो है वो static से है. तो बताइए इनमें से कौन सी statement correct है? One only, two only, both या none of these? जो पहली स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है. अभी तक हम माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो 8,848 मीटर्स मानते थे, लेकिन रिसेंटली चाइना और नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर्स ने मिलकर एक अग्रीमेंट साइन किया था जिसमें दोबारा से इसकी हाइट मेजर की गई है और अभी 86 सेंटीमीटर ज़्यादा ऊंची पाई गई है, विच इज़ ऑल्सो हैपनिंग. प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से हिमालयस की हाइट बढ़ रही है, दैट वी नो फॉर अ फैक्ट. लेकिन 1954 के बाद से पहली बार इसकी हाइट को दोबारा से मेजर किया गया है. And according to that 86 centimeters it is higher than what we measured in 1954. तो first statement सही है. Second statement, Mount Everest rises from the border between China and India. No, not India, Nepal. Mount Everest is on the border of China and Nepal. So second statement is wrong. तो आपकी correct statement हो जाती है one only. तो अगर आपने मैप देखा है, ऑफ कोर्स मैप पे जब भी हम देखते हैं फिजिकल मैप तो हम देखने की कोशिश करते हैं कि ये इंपॉर्टेंट जो फिजिकल फीचर्स हैं वो कहाँ हैं. सो ऑफ कोर्स यू मस्ट हैव सीन माउंट एवरेस्ट और वो चाइना नेपाल के बॉर्डर पर है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. द इंडियन वाइल्ड एस और घोड़खुर इज फाउंड वेयर. कहाँ पे मिलता है इंडिया में इंडियन वाइल्ड एस? ए सुंदरबंस, बी असम फॉरेस्ट, सी रन ऑफ कच्छ या फिर डी कावेरी डेल्टा. इनमें से कहाँ पर इंडियन वाइल्ड एस इज फाउंड? काफ़ी फेमस है ये बहुत अनयूजुअल क्वेश्चन नहीं है. इंडियन वाइल्ड एस बहुत एक ही प्रोमिनेंट जगह है और वहाँ पर वाइल्ड एस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बनी हुई है. द एरिया इज रन ऑफ कच्छ इन गुजरात. Indian wild ass sanctuary known as the wild ass wildlife sanctuary is located in the little run of Kutch in the Gujarat state of India. Indian wild ass, also called the ghudkhur or khur or Indian onager, is the local in the Gujarati language is a subspecies of onager native to southern Asia, and it is currently listed as near threatened (NT) by IUCN, that is International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. The previous census in 2009 estimated a population of 4,038 Indian wild asses. Important है ये animal. Question number 5, बहुत ही सीधा simple straightforward question. Shivaliks are what? To the north of Himadri, the foothills of Himalayan ranges, in Meghalaya, or the plateau between Pamirs and Myanmar. I think this is the easiest question you can get in Physiography of India. If you get this type of question, state services में there are certain shocker questions. So I always say कि अगर 100 marks का कोई state civil services का एग्जाम है उसमें आपको कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिनको आपको 2 बार पढ़ना पड़ेगा सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या ये वाकई में इतना easy question पूछ लिया गया है एग्जाम में. So that is the way civil services exams are framed. 4-5 क्वेश्चन इस तरह के डाले जाते हैं कि अगर कोई बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट भी गया है इवन दैट ही और शी शुड बी एबल टू आंसर दोज क्वेश्चंस. और 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो शायद कोई भी आंसर नहीं कर पाता, दे आर दैट डिफिकल्ट. एंड देन 60 to 70 क्वेश्चंस आर ऑफ मॉडरेट लेवल, विच इज व्हाट एवरीवन शुड टारगेट, which are workoutable, which can be you can where answers can be extracted based on your peripheral knowledge, based on your wide reading, based on your understanding and revision. So anyway, this is that type of question जो कि आपको आना चाहिए. I think this is the easiest one can get. तो इसका आंसर है the foothills of Himalayan ranges. शिवालिक्स are the foothills of Himalayan ranges और ये हरियाणा को भी टच करते हैं. The Morni hills are nothing but an extension of Shivalik Himalayas. So Shivaliks are the foothills of Himalayan ranges at the southernmost hills of Himalayas, foothills of mighty Himalayas. So they are. Question number 6, again a very easy one. Which one of the following longitudes determines the Indian Standard Time? इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो किस लॉन्गिट्यूड से मेजर किया जाता है? बिकॉज बाकी कंट्रीज़ की तरह हमने मल्टीपल टाइम जोन्स अडॉप्ट नहीं किए हुए, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस की वजह से हमने एक ही टाइम जोन पूरे इंडिया का एक्सेप्ट किया है. हालांकि अगर हम
वेस्टर्न मोस्ट एरिया गुजरात और ईस्टर्न मोस्ट जो हमारा जगह है अरुणाचल में, अगर हम दोनों का टाइम गैप देखें तो लॉजिकली वो 2 घंटे का टाइम गैप है, बिकॉज देर इज 30 डिग्रीज गैप बिटवीन बोथ लॉन्गिट्यूड्स और 1 डिग्री से 4 मिनट का फर्क आता है. सो 30 डिग्रीज का मतलब हुआ दैट देर इज अ गैप ऑफ 2 आवर्स बिटवीन द टाइम ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात. तो जब अरुणाचल प्रदेश में सूरज सुबह उदय होता है उसके 2 घंटे बाद गुजरात में होता है. डिस्पाइट दैट गैप वी हैव ट्राइड टू मेक जस्ट वन टाइम जोन जो इंडिया के सेंटर में है. सो विच इज़ दैट लॉन्गिट्यूड जिसको हमने इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम यानी कि IST, इन अदर वर्ड्स GMT यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम प्लस 5 आवर्स 30 मिनट्स, ये हमने स्टैंडर्ड टाइम सेट किया है इंडिया का. तो ये स्टैंडर्ड टाइम कौन से लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग सेट किया गया है? दैट इज 85.5 डिग्री ईस्ट, 86.5 डिग्री ईस्ट, 84.5 डिग्री ईस्ट और 82.5 डिग्री ईस्ट. ऑफ कोर्स ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही बेसिक है. इट्स आंसर इज D, 82.5 डिग्री ईस्ट. जहाँ से ये लॉन्गिट्यूड गुजरता है ऑलमोस्ट इंडिया के सेंटर से, वो IST के लिए हम मेजर करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7, द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया. काफ़ी फैक्चुअल से सिंपल क्वेश्चन है इसमें जो मैंने डाले हैं, जो कि स्टेट सर्विसेज में पूछे जाते हैं. द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया इज दोदाबेटा, अनाईमुदी, महेंद्रगिरी और यरकौड. चारों ही बड़ी फेमस पीक्स हैं, लेकिन हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया कौन सी है इनमें से? इसका आंसर है B, अनाईमुदी. Anaimudi is the highest peak of South India. It is situated at an elevation of just 2695 meters and is located in Kerala. सिर्फ 2695 मीटर इसकी हाइट है, बिकॉज साउथ इंडिया में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ नहीं हैं, दे आर हिली एरियाज. क्वेश्चन नंबर 8, द डेक्कन ट्रैप वाज फॉर्म्ड बाय व्हाट. ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है जियोमॉर्फोलॉजी का. डेक्कन ट्रैप्स जो बने हुए हैं इंडिया में साउथ में, वो किस वक्त में कौन सी वल्केनिसिटी से बने हैं? धारवाड़ वल्केनिसिटी, मीजोजोइक वल्केनिसिटी, क्रिटेशियस वल्केनिसिटी या फिर पेलियोजोइक वल्केनिसिटी. तो अप्रॉक्सीमेटली 60 to 65 मिलियन ईयर्स बैक जो वल्केनिसिटी हुई थी. सो आई एम इवन गिविंग यू द टाइम जोन. तो टाइम जोन जियोलॉजिकल एरा में अगर हम देखें 60 to 65 मिलियन ईयर्स बैक दिस डेक्कन ट्रैप्स वर फॉर्म्ड. तो वो कौन सी एरा थी? मीजोजोइक, क्रिटेशियस, पेलियोजोइक या धारवाड़? द आंसर इज C, क्रिटेशियस वल्केनिसिटी. क्रिटेशियस पीरियड था वो. So Deccan traps were formed by vast outpouring of basic lava from many linear fissures developed in the Earth's crust, and it was during the Cretaceous period. Question number 9, again an easy one. Which soil is most common in the Indo-Gangetic plains? Indo-Gangetic plain में कौन सी soil सबसे ज़्यादा पाई जाती है? Soil distribution, इंडिया का वो मैप आपके आंखों के आगे आना चाहिए. कहाँ पर ब्लैक सॉइल है, कहाँ पर अलूवियल है, कहाँ पे पॉटजोलिक, लेटराइट. देयर इज अ मैप, इंडियन फिजिकल मैप दैट शुड कम इन फ्रंट ऑफ योर आइज. अगर वो नहीं आ रहा है तो उसको देखिए. दैट इज द वे टू आंसर दिस क्वेश्चन. अगर ये क्वेश्चन का आंसर आपको सही आता है, दैट इज नॉट इनफ. मैटर ये करता है कि उसके लिए आपके माइंड की अप्रोच क्या है. क्या आपको वो कहीं पे लिखा हुआ याद आ रहा है? आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन. इट माइट साउंड एब्सर्ड टू यू, बट दैट इज हाउ यू एक्चुअली इवैल्यूएट योरसेल्फ. अगर आपको ये क्वेश्चन कहीं पे लिखा हुआ याद है कि मैंने कहीं पे लिखा हुआ देखा था, दिस पर्टिकुलर सॉइल इज फाउंड इन दिस स्टेट और दिस एरिया, देन दैट इज नॉट अ गुड अप्रोच. इट इज़ नॉट अ गुड अप्रोच. चाहे ये आंसर आप सही कर भी दें, आपकी अप्रोच सही नहीं है तो आप और ज़्यादा राइज नहीं कर पाएंगे, उससे ज़्यादा आपका स्कोर नहीं बढ़ पाएगा. द की टू स्कोरिंग गुड इन ज्योग्राफी स्पेशली इज इफ़ यू हैव मास्टरी ओवर मैप्स. अगर आप कुछ नहीं भी पढ़ पाते हैं और आप आधा या पौना घंटा रोज़ मैप देख लेते हैं अच्छे से, इफ़ you print that exact map into your mind, that is a way better investment of your time if you are aiming to improve your score in geography. तो अगर ये वाला क्वेश्चन देख के आपको आपके माइंड में आ रहा है कि हाँ ये इंडो गंजेटिक प्लेन में ये पर्टिकुलर मिट्टी पाई जाती है, मैप से अगर आपके माइंड में ये आ रहा है, ओनली देन इट इज़ अ वर्थवाइल आंसर. अदरवाइज इट मे बी अ करेक्ट आंसर बट इट विल नॉट टेक यू फार. तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज एलुवियल सॉइल. एलुवियल सॉइल. So alluvial soil is found in the northern plains beginning from Punjab to West Bengal. ये सारा वो एरिया है जहाँ पर हिमालय से आने वाली नदियों ने अपना सारा का सारा जो पत्थर है, मिट्टी है, वो सारी डिपॉजिट की है, चाहे वो इंडस रिवर वाटर सिस्टम हो, चाहे वो गंगा रिवर वाटर सिस्टम हो. सो दैट इज वाई ऑल दिस सॉइल इज एलुवियल सॉइल.
इन नॉर्दर्न प्लेन्स, और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होती है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार. दैट्स वाई दीज स्टेट्स आर सो गुड एट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. Question number 10. According to ancient India geographical concept, भारतवर्ष was a part of what? जो हम प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी की बात करते हैं, या जो हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की बात करते हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट बेसिकली दैट द एंटायर वर्ल्ड वाज अ सिंगल कॉन्टिनेंट पैंजिया, और उसमें एक सिंगल ओशियन था पैंथलासा. तो वो जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट एंशियंट इंडियन टेक्स्ट्स के अकॉर्डिंग जो उसमें इंडिया है वो किस द्वीप का पार्ट था. जैसे अभी हम कहते हैं दैट देयर इज गोंडवाना लैंड, नॉर्थ वाला अलग था, साउथ वाला अलग था, राइट. तो उसमें संस्कृत टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इंडिया या भारतवर्ष किस आइलैंड का पार्ट था. पुषार द्वीप, जम्बू द्वीप, करौंचा द्वीप और कुशा द्वीप. ये 4 द्वीप, इनमें से किसका पार्ट था भारतवर्ष, जो कि फिर धीरे धीरे ड्रिफ्टिंग, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग की वजह से अलग हुए, एक दूसरे से जाकर टकराए, जिसकी वजह से हिमालय बने, और आज जो हम ग्लोबल कॉन्टिनेंट्स की सिचुएशन देखते हैं इज बिकॉज ऑफ दैट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हमें एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट में भी मिलती है. तो उसके अकॉर्डिंग भारतवर्ष वाज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ दीज. थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा ओवरलैपिंग है यहाँ पे, आपकी एंशिएंट हिस्ट्री भी थोड़ी सी आ जाती है, ज्योग्राफी भी आ जाती है. सो द आंसर हियर इज बी, जम्बू द्वीप. So Jambudweep, according to Indian geography in the ancient times, the entire landmass in the northern hemisphere was encircled by ocean in all the directions. सारा का सारा जो नॉर्थ है ये सिंगल लैंडमास हुआ करता था. This giant landmass on the earth was called Jambudweep. In Sanskrit language, द्वीप means island. द्वीप का मतलब होता है island. So Jambudweep consisted of modern Asia, यूरोप, अफ्रीका एंड नॉर्थ अमेरिका. ये सारा एक सिंगल कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसको जम्बूद्वीप कहते थे. This was divided into 9 varshas or geographical regions, of which one was भारतवर्ष. इस तरह से भारतवर्ष या इंडिया जो है वो बना है. That is according to the ancient Sanskrit texts. Okay, so this is all that I had to discuss in this video. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, please like, subscribe and share it with your friends. You can also join our HCS test series or HCS full length course by clicking on the links in the description below. और अगर इस वीडियो में आपने 6 या 6 से कम स्कोर किया है, बिकॉज इट हैड मेनी इजी क्वेश्चंस, तो अगर तो आपके 7 या 7+ हैं, देन यू आर इन अ सेफ टेरिटोरी. लेकिन अगर आपके 6 या 6 से कम स्कोर आया है एंड यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर ज्योग्राफी, देन इट्स टाइम टू रिवाइज, इट्स टाइम टू रिफर्बिश, इट्स टाइम टू टेक टेस्ट्स, इट्स टाइम टू एक्चुअली डू समथिंग फॉर ज्योग्राफी. क्योंकि इस टेस्ट में अगर आपके 6 या 6 से कम नंबर आ रहे हैं, that is not a good sign. It had many easy questions. So this is how you evaluate yourself. Thank you and have a nice day.